जय माता दी। YouTube से जुड़े हुए सभी महानुभावों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी मेरी वीडियो को इतने लाइक करते हैं और आपका प्यार भरा कमेंट मुझे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। आज की जो वीडियो है ये पितृपक्ष की अमावस तिथि पर, श्राद्ध तिथि पर बनाई जा रही है। अश्विन मास में पड़ने वाले असुज के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले ये 16 दिन पितरों के निमित्त अर्पण होते हैं। इन 16 दिनों में हम अपने पितरों की सद्गति की कामना भगवान नारायण के चरणों में करते हैं। जो पितर नारायण के श्री धाम में चले जाता है उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए हमें इन दिनों में अपने पितरों की सद्गति की कामना नारायण के चरणों में करनी चाहिए कि हे नारायण, अनादि निधनम देवो शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष परदो भव। हे नारायण, हमारे जितने भी पितर अधोगति में सबकी सद्गति करना और उनको मोक्ष की प्राप्ति देना। ऐसा भाव लेकर के इन 16 दिनों में हम अपने पितरों की सद्गति की कामना भगवान नारायण के चरणों में कर सकते हैं। जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण करता है, उनको तिलांजलि दुधांजलि अर्पण करता है, उनके जीवन में कभी भी पितृदोष उनके ऊपर नहीं होता। किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष उनके ऊपर नहीं रहता, प्रेत दोष उनके ऊपर नहीं रहता। उनके पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद उन परिवार को जरूर देते हैं, जिससे हमारा परिवार सब राजी खुशी रहता है। परिवार में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता, परिवार में बरकत बनी रहती है, वंश की वृद्धि होती है। ये पितरों का आशीर्वाद होता है। देवता भी तब तक खुश नहीं होते जब तक हमारे पितर खुश नहीं होते। इसलिए अपने पितरों की उद्धार की कामना इन श्राद्ध पक्ष में जरूर करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तिलांजलि दुधांजलि पुष्पांजलि अपने पितरों को जरूर अर्पण करनी चाहिए। पहले तो अपने पितरों की तिथि निकाल करके उसी तिथि में, जिस तिथि में हमारा कोई भी स्वजन, हमारा पारिवारिक सदस्य अगर इस संसार को छोड़ के चले गया है, उसकी श्राद्ध तिथि में ही उसका श्राद्ध करना चाहिए। अगर हम उस श्राद्ध तिथि में श्राद्ध नहीं करते तो कहते हैं हमारे पितरलोक से जब भूमि पे आते हैं और जब भूमि में आकर के उन्हें कुछ हमारे द्वारा नहीं प्राप्त होता तो जब रो रो के वापस चले जाते हैं और उनके रोने से जो कष्ट होता है उस कष्ट का भुगतान हमें करना पड़ता है। और वो हमें अपने मन के द्वारा हमें शुभ आशीर्वाद नहीं देते, हमारे ऊपर अपना कुप्रभाव डाल देते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन में काफ़ी तनाव आ जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पहले तो कोशिश करें कि अपने पितरों के उद्धार की कामना भगवान के चरणों में करें और जिस तिथि में हमारा पितर गया हुआ है उसी तिथि में हम उनका श्राद्ध अर्पण करें। अगर उस तिथि में नहीं हो पाता तो सर्व पितृ श्राद्ध जो अमावस होती है, अमावस वाले दिन अपने पितरों के लिए तर्पण करें, ब्राह्मण को बुला करके घर में तर्पण करें, तिलांजलि दें, जलांजलि दें और उस जीवात्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। काक बलि, स्वान बलि, गौग्रास, पिपीलिका और देव आदि ग्रास, ये 5 बलियां जरूर निकालनी चाहिए। और गाय की रोटी जरूर निकालें क्योंकि गाय में सभी तीर्थों का वास होता है। कौवे के लिए और कुत्ते के लिए ये 2 बलियां अलग जरूर निकालें। और जो गौग्रास, पिपीलिका और देवा, पिपीलिका मतलब जो कीड़ियों के स्थान पे, ये भोजन भी हम गाय को दे सकते हैं, लेकिन कौवे के लिए और कुत्ते के लिए जो हम श्राद्ध देते हैं, इस श्राद्ध को गाय को नहीं देना चाहिए। ये 2 श्राद्ध, ये 2 पूड़ियाँ, 2 थालियाँ अलग निकालनी चाहिए। इसलिए 5 पंचबली जरूर करें। काग बलि, स्वान बलि, गौग्रास, पिपीलिका और देवादि ग्रास, इन ग्रासों को निकाल करके
उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा आदर सहित अपने घर से प्रणाम करते हुए विदा करें। प्रार्थना करें कि हे जितने भी हमारे पितर हैं सारे हम पे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, सबका आशीर्वाद पितरों का हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए ब्राह्मण देवता को अपने घर से विदा करें। ये पितृपक्ष में जो हम श्राद्ध करते हैं उसका अक्षय फल हमें प्राप्त होता है, इसलिए अपने स्वजनों के लिए, अपने पितरों के निमित्त इस दिन दान पुण्य यथाशक्ति जितना भी हो सके जरूर करें। जो भी आप दान करते हैं उसका पश्चाताप मन में ना करें कि हमारे भोजन में इतना पैसा लग गया, हमारे इतने में इसमें इतना, ऐसा मन में संकोच ना करें। संकोच से किया गया दान कभी सफल नहीं होता, भय का भूत बन जाता है। जिस कार्य में संदेह हो जाता है वो कार्य कभी सफल नहीं होता। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। वीडियो मेरी बिल्कुल साधारण होती है लेकिन ज्ञानमय होती है। सभी से मेरा प्रार्थना कि इस मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपना प्यार भरा कमेंट आशीर्वाद के रूप में लिख के जरूर भेजें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।